विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को, मेरे हिंदी विषय अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करें। और इस YouTube चैनल की जो लिंक को हम भेजते हैं उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई का 10वां पाठ, जो पूरक पठन है, जिसका नाम है बूढ़ी काकी। क्या नाम है दोस्तों? बूढ़ी काकी। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। इसके लेखक कौन है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद जी। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम लेखक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। वह इस प्रकार: अप्रतिम कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी का जन्म 1880 को उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आए कहानी के पितामह कहे जाते हैं आप। आपकी कहानियां उपन्यासों में शोषित, किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। आपकी प्रमुख कृतियों में मानसरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियां, यह एक कहानी संग्रह है, गोदान, गबन, सेवा सदन, कार्यभूमि, कायाकल्प आदि आपके उपन्यास हैं। प्रेम की वेदी, कारबला, संग्राम आदि आपके नाटक हैं। टॉलस्टॉय की कहानियां, आजाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया, ये अनुवाद है, आदि आपकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, यह था मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम इस गद्य पूरक पठन से संबंधित प्रस्तावना मतलब विषय प्रवेश को समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार: प्रस्तुत पूरक पठन बूढ़ी काकी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त वाद खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्गों के मन का
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। यही संदेश मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत गद्य पाठ पूरक पठन का मुखर वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ समझते हैं और पूरक पठन का संक्षिप्त स्पष्टीकरण समझने का भी प्रयास करते हैं। हिंदी लोक भारती, अगले टॉपिक में हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई का 10वां पूरक पठन, जिसका नाम है बूढ़ी काकी, लेखक प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोग लोक भारती कक्षा 10वीं, यदि आप हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। उसमें आप पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 89 खोल के रखेंगे। उसमें पहली पंक्ति बूढ़ापा बहुधा यहां से लेकर तो प्रयोग करती थी, यहां तक की पंक्तियों का अर्थात इस पैराग्राफ का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार मुखर वाचन। बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज साग। वे वादे कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय सहज नहीं, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि
उनके कोष पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहट। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपान का कदाचित ही प्रयोग करती थी। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। तो चलिए दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार: पुनरागमन मतलब वापस आना, जीवा मतलब जीभ, ये जबान, स्वाद मतलब रुचि, सिवा मतलब अलावा, चेष्टा मतलब प्रयास या फिर कोशिश। दोस्तों, जिसे हम मराठी में बोलते हैं ना प्रयत्न करने, हाँ, उसे चेष्टा भी कहा जाता है। शेष मतलब बाकी, कष्ट मतलब दुख, सहारा मतलब आधार, प्रतिकूल मतलब विरुद्ध, टल जाना मतलब निकल जाना, परिमाण मतलब मात्रा, सिसकना मतलब सिसकी मारकर रोना, जैसे हाँ, सिसकना मतलब सिसकी मारकर रोना। गला फाड़ना मतलब शोर करना या चिल्लाना। स्वर्ग सिधारना मतलब मृत्यु होना। कालांतर मतलब बहुत समय बीत चुकना। तरुण मतलब जवान। चल बसे मतलब मर गए। सिवाय मतलब अलावा। संपत्ति लिख देना मतलब संपत्ति नाम पर कर देना। वादा मतलब प्रॉमिस, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, हाँ, प्रॉमिस करते हैं, हाँ, वही। सब्ज बाग मतलब झूठे वादे। सब्ज बाग नया शब्द है दोस्तों, हाँ, मतलब सब्ज बाग का मतलब झूठे वादे या झूठे सपने। आय मतलब इनकम। भोजन मतलब खाना। कठिनाई मतलब मुश्किल। अर्धांगिनी मतलब पत्नी। सज्जन मतलब अच्छे। कोश मतलब भंडार। आंच न आना मतलब दिक्कत न आना। खलना मतलब चुभना या मन को बुरा या खलना मतलब चुभना। भलमनसाहत मतलब सज्जनता या फिर शराफत। अत्याचार मतलब दुराचार। खेद मतलब दुख। भला मानुष मतलब भला आदमी। विद्वेष मतलब शत्रुता या वैर। सताना मतलब तकलीफ देना। चुटकी मतलब चींटी।
चिवटी लेते ना दोस्तों, ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे चिवटी लेते ना, हाँ वही, जिसे हम बोलते ना मराठी में चिमठी खोड़ने, हाँ उसे चिवटी हिंदी में बोलते हैं। पानी की कुल्ली मतलब मुख में पानी भरकर गर्रारे फेंक देना, या मराठी में हम कहते हैं पाण्याच्या गुळण्या करणे। क्या कहते हैं मराठी में? पाण्याच्या गुळण्या करणे। हाँ। चीखना मतलब चिल्लाना, क्रोधातुर मतलब गुस्सा, कृपान मतलब अश्र। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ इस पैराग्राफ के। अब यह जो पैराग्राफ है जिसमें बुढ़ापा बहुधा इस पंक्ति से लेकर तो प्रयोग करती थी, इस पंक्ति तक का पैराग्राफ का हम सरल अर्थ या स्पष्टीकरण समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पूरक पठन में लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं, बुढ़ापा बहुत बार बचपन का ही पुनरागमन है, अर्थात बचपन का ही वापस आना है। इसीलिए घर में बूढ़े लोग और बच्चे दोनों एक जैसे ही होते हैं। इस कहानी में भी एक बूढ़ी काकी है जिसकी हरकतें छोटे बच्चों जैसी ही होती है। जिह्वा स्वाद मतलब जबान के रुचि के सिवा, जबान के रुचि के अलावा और कोई चेष्टा मतलब कोशिश प्रयास शेष न था, मतलब बाकी न था। इतना ही नहीं तो अपने कष्ट अर्थात दुख की ओर आकर्षित मतलब खींचने के लिए रोने के सिवा कोई दूसरा आधार सहारा ही नहीं था। बूढ़ी काकी के समस्त इंद्रिय जैसे नेत्र, जिसे आंखें बोलते हैं ना दोस्तों, हाँ, हाथ और पैर उत्तर दे चुके थे, मतलब समस्त इंद्रियां थक चुके थे। बस पृथ्वी धरती माता के ऊपर पड़ी रहती और घर वाले जब भी कोई बात उनके इच्छा के प्रतिकूल अर्थात विरुद्ध करते, भोजन का समय टल जाता मतलब निकल जाता, या फिर भोजन का परिमाण अर्थात मात्रा, भोजन की मात्रा पूर्ण न होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती थी और न मिलती थी, तो काकी रोने लगती थी। काकी का रोना सिसकना मतलब सिसकी मारकर रोना साधारण रोना नहीं था दोस्तों, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, मतलब चिल्ला चिल्ला कर रोती थी काकी। बूढ़ी काकी के पतिदेव को स्वर्ग सिधारे मतलब मृत्यु होने को कालांतर हो गया था, अर्थात बहुत समय बीत चुका था। इतना ही नहीं तो बेटे जवान हो होकर चल बसे थे, अर्थात मर गए थे। बस एक भतीजे के सिवाय, एक भतीजे के अलावा और कोई न था। देखा कि बुढ़ापे का सहारा अब भतीजा ही है, इसीलिए भतीजे के नाम अपनी सारी संपत्ति कर दी, लिख दी। लिखते समय भतीजे ने बहुत ही लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वह सब वादे कुली डिपो के दलालों के दिखाए गए सब्ज बाग जैसे थे, मतलब झूठे वादे थे दोस्तों। नाम की गई संपत्ति से साल भर में 150-200 रुपये से कम आय मिलती नहीं थी। इतनी बड़ी रकम
मिलने के बावजूद, इतनी बड़ी रकम मिलने के बावजूद भी बेचारी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से अर्थात मुश्किल से मिलता था। इस कार्य में उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी मतलब पत्नी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना इतना सहज नहीं था दोस्तों। पंडित बुद्धिराम स्वभाव का सज्जन अर्थात अच्छा था, परंतु उस समय तक अच्छा था जब तक उनके कोष पर मतलब भंडार पर या जमा राशि पर कोई आंच न आए अर्थात कोई दिक्कत नहीं आती थी। रूपा स्वभाव से तीव्र थी लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसीलिए बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता इतनी खलती नहीं थी, मतलब इतनी चुभती नहीं थी या इतना बुरा नहीं लगता था जितना बुद्धिराम का भलमनसाहत का लगता था। मतलब बुद्धिराम का शराफत सज्जनता अक्सर काकी को खलता था। बुद्धिराम की शराफत सज्जनता अक्सर काकी को खलती थी, चुभती थी, मन को बुरा लगता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार अर्थात अनुचित आचरण दुराचार का खेद होता था अर्थात दुख होता था। विचार करते थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं आज इस समय भलमनसाहत मतलब भला आदमी बन बैठा हूं। छोटे बच्चों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष मतलब शत्रुता या वैर तो होता ही है, लेकिन जब उनके ही माता पिता भी बूढ़ी काकी के साथ शत्रुता जैसा व्यवहार करते थे, यह देखकर तो लड़के बूढ़ी काकी को और भी ज्यादा सताते थे, तकलीफ देते थे। कोई चुटकी अर्थात चींटी काटकर भाग जाता था तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था, मतलब मुंह में पानी भरकर गर्रारे कर फेंक देता था। दोस्तों मराठी में कहते हैं ना, पाण्याची गुडणी, पाण्याची गुडणी फेंक देता था। बेचारी बूढ़ी काकी चीख मार कर अर्थात चिल्लाकर रोती थी। हाँ दोस्तों, कभी कभी तो काकी क्रोधातुर अर्थात गुस्सा हो जाती थी और गुस्से में बच्चों को गालियां भी देती थी, लेकिन उस समय रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती थी। इसी भय से डर से अपनी जीवा कृपान मतलब जबान रूपी अस्त्र का कदाचित ही प्रयोग करती थी काकी। तो दोस्तों यह था सरल अर्थ स्पष्टीकरण इस पैराग्राफ का। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 89 और 90 इस पर पंक्ति है दोस्तों, संपूर्ण परिवार में से लेकर तो मौन धारण कर लिया। इस पैराग्राफ का पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी।
यही उसका रक्षागार था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वारा रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर श्रिया गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। आह, कैसी सुगंध है! आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पुड़िया मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। तो चलिए दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब संपूर्ण परिवार में इस पंक्ति से लेकर तो मौन धारण कर लिया, इस पंक्ति तक का मतलब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार: अनुराग मतलब प्रेम या स्नेह, भय मतलब डर, रक्षागार मतलब रक्षा करने वाला, शहनाई मतलब मंगल प्रसंग या शादी में बजने वाली ध्वनि, झुंड मतलब समूह, विस्मयपूर्ण मतलब आश्चर्यचकित, नेत्र मतलब नयन या आँख, रसास्वादन मतलब किसी रस, आनंद या सुख का स्वाद लेना, चारपाई मतलब खटिया जो हम सोते हैं ना दोस्तों, हाँ वही चारपाई, विश्राम मतलब आराम, उदासीन मतलब नाराज, गवार मतलब अनपढ़ या अशिक्षित, सम्मिलित मतलब सहभागी होना, प्रतिष्ठा मतलब इज्जत या इमेज जिसे हम बोलते हैं ना, हाँ, प्रतिकूल मतलब विरुद्ध, तिलक मतलब टीका, उत्सव मतलब समारोह, भीतर मतलब अंदर, प्रबंध मतलब इंतजाम या व्यवस्था, व्यस्त मतलब मग्न, भट्टी मतलब आग जिसमें होती है ऐसा कुंड, पकवान मतलब विविध व्यंजन, तरकारी मतलब सब्जी, शुद्धावर्धक मतलब भूख बढ़ाने वाली, कोठरी मतलब खोली, शोकमय मतलब दुखमय, बेचैन मतलब चैन न मिलना,
रोटियों के लाले पड़ना मतलब रोटी के लिए तरसना या रोटी न मिलना। भाग्य मतलब नसीब। हुक मतलब पीड़ा या कसक। तो चलिए दोस्तों, इस पैराग्राफ के ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब संपूर्ण परिवार में इस पंक्ति से लेकर तो मौन धारण कर लिया, इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण सुनते हैं, समझते हैं इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पूरक पठन में लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं, बुद्धिराम के संपूर्ण परिवार में यदि काकी को किसी से अनुराग मतलब प्रेम, स्नेह, लगाव था तो वह उसकी छोटी बेटी लाडली से था। लाडली अपने दोनों भाइयों से डरती थी। अपने हिस्से की मिठाई या कुछ भी रहता तो वह बूढ़ी काकी के पास बैठकर ही खाती थी, क्योंकि बूढ़ी काकी ही उसका रक्षागार थी, अर्थात रक्षा करने वाली थी। दोस्तों, रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार, रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार मतलब दरवाजे पर शहनाई अर्थात मंगल प्रसंग या शादी के समय बजने वाली जो ध्वनि होती है, हाँ, ऐसी शहनाई बज रही थी। और गांव के बच्चों का झुंड मतलब समूह विस्मयपूर्ण अर्थात आश्चर्य की नेत्रों से, आंखों से गाने का रसास्वादन अर्थात रस का आनंद ले रहे थे, सुख का आनंद ले रहे थे। कुछ मेहमान चारपाई मतलब खटिया पर विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। इस मंगलमय प्रसंग में एक दो अंग्रेजी पढ़े लिखे नवयुवक ये सारे व्यवहार से उदासीन थे, अर्थात ये लोग निराश थे। वे इस गवार मतलब अनपढ़ अशिक्षित मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना मतलब सहभागी होना अपने प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते थे, अर्थात इज्जत या इमेज के प्रतिकूल समझते थे, विरुद्ध समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक अर्थात टीका का कार्यक्रम था, उत्सव या समारोह था। उत्सव या समारोह था। घर के भीतर अर्थात अंदर श्रिया गाना गा रही थी। घर की मालकिन रूपा आए हुए मेहमानों के लिए भोजन अर्थात खाना बना के प्रबंध में मतलब व्यवस्था में व्यस्त थी, मग्न थी। भट्टियों पर अर्थात जिसमें आग जलाई जाती है, ऐसे अग्नि कुंड पर कहाड़ अर्थात बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ाई जा रही थी। एक में पुड़िया अर्थात मराठी में जिसे कहते हैं ना दोस्तों पापड़ी, पापड़ी, हाँ, वह निकल रही थी, कचौड़ियां निकल रही थी। तो दूसरी कढ़ाई में अन्य पकवान अर्थात विविध व्यंजन बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मस्त मसालेदार अर्थात मसालों से युक्त तरकारी अर्थात सब्जी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक मतलब भूख बढ़ाने वाली सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बेचारी बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में अर्थात खोली में शोकमय अर्थात दुखमय विचार में बैठी हुई थी। समारोह में पक रहे विविध पकवानों का मिश्र सुगंधित स्वाद
काकी को बेचैन कर रहा था, अर्थात काकी को चैन न मिल रहा था। काकी के मुख से निकल ही जाता है, आह कैसी सुगंध है, आह कैसी सुगंध है। अर्थात काकी सुगंध लेकर बहुत खुश हो रही थी। लेकिन अब मुझे कौन पूछता है, बूढ़ी जो हो गई हूं, पूरी संपत्ति भी चली गई है, रोटियों के लाले पड़े हैं, अर्थात रोटी भी ठीक से मिलती नहीं। तब ऐसा भाग्य कहां, अर्थात ऐसा नसीब कहां कि मुझे गर्मा गर्म भरपूर पूड़ियां मिले, विविध पकवान खाने में मिले। यह सोचकर उन्हें बहुत रोना आया। कलेजे से हुंक सी उठने लगी, मतलब मन में पीड़ा होने लगी। मन दुखी हो गया, परंतु रूपा आ जाएगी, डांटेगी, इसीलिए फिर से बेचारी बूढ़ी काकी ने मौन धारण कर लिया, मतलब चुप हो गई, शांत हो गई। तो दोस्तों यह था स्पष्टीकरण। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 90 के ऊपर पंक्ति है दोस्तों, फूल हम घर में, यहां से लेकर तो पूजा पहले ही हो जाए, इस पंक्ति तक का मतलब इस पैराग्राफ का पहले हम मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से, हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। दोस्तों रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली श्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता था, भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका, वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, ऐसे पेट में आग लगे, पेट हैया भाड़, पेट हैया भाड़। कोठरी में बैठते हुए
क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूंसती है ना, इतना ठूंसती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। तो दोस्तों, यह था इस पैराग्राफ का मुखर वाचन। अब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार: सूंघना मतलब खुशबू लेना, वाटिका मतलब उद्यान या बगीचा, कठिनाई मतलब मुश्किल, रेंगना मतलब धीरे धीरे चलना, उद्विग्न मतलब चिंताग्रस्त या परेशान, ठंडाई मतलब एक शीत पेय, विलंब मतलब देर, व्याकुल मतलब चिंतित, झुझलाना मतलब खींचना, क्रोध मतलब गुस्सा, भय मतलब डर, पड़ोसी मतलब घर के आजू बाजू रहने वाले, उबल पड़ना मतलब क्रोधित होना, अवकाश मतलब समय, झलना मतलब चलाना, जल जाना मतलब क्रोधित होना, झपटी मतलब टूट पड़ी, दम घुटना मतलब सांस रुकना, भोग मतलब प्रसाद, नैवेद्य मतलब भोग मतलब प्रसाद या फिर नैवेद्य, छाती पर सवार होना मतलब सामने अड़े रहना, भस्म हो जाना मतलब जल जाना, कोठरी मतलब खोली या फिर रूम जिसे बोलते हैं ना दोस्तों, हाँ वही। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पैराग्राफ है इसका सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण समझने का, सुनने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार: प्रस्तुत गद्य पूरक पठन में लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं, बूढ़ी काकी ने मौन तो धारण कर लिया था, लेकिन मन ही मन विचार चल रहे थे। जैसे फूल हम तो घर में भी सूंघ सकते हैं, मतलब फूल की खुशबू तो हम घर में भी ले सकते हैं, लेकिन वाटिका में अर्थात बगीचे में फूलों की खुशबू की बात ही कुछ अलग है। वैसे ही स्वादिष्ट पकवान की खुशबू तो आ रही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बन रहे पकवान के पास पहुंचकर उसकी खुशबू के साथ साथ उसका स्वाद लेना कुछ अलग ही बात होगी। यह निर्णय बूढ़ी काकी ने पक्का कर लिया और हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से अर्थात मुश्किल से चौखट से उतरी और रेंगती हुई मतलब धीरे धीरे चलती हुई जहां खाना बन रहा था ऐसे कड़ाह के पास आकर बैठी। रूपा पर उस समय इतना कार्यभार था कि वह विविध कामों के कारण उद्विग्न मतलब चिंताग्रस्त थी, परेशान हो रही थी। कभी इस कोठे में तो कभी उस कोठे में जाती थी, तो कभी खाना कैसे पक रहा है देखने के लिए कड़ाह के पास आती थी, तो कभी भंडार घर में जाती थी। किसी ने बाहर से आकर कहा
महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। तब आदमी ने आकर पूछा, अब भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, अर्थात देर है। जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी रूपा अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो गई थी, अर्थात चिंतित हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, अर्थात खींचती थी, लेकिन क्रोध अर्थात गुस्सा करने का अवसर नहीं मिलता था। भय अर्थात डर होता था, कहीं पड़ोसी ने अर्थात आजू बाजू रहने वाली महिलाएं ये न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी, अर्थात क्रोधित हुई। दोस्तों, रूपा को प्यास तो इतनी लगी थी कि प्यास के मारे उसका कंठ सूखा जा रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जा रही थी, परंतु इतना अवकाश अर्थात समय भी नहीं था, इतना समय भी नहीं था जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर उसे झले अर्थात पंखा चलाए। मन में भी यही खटका डर था कि आंख हटी और चीजों की लूट मची, मतलब चीजों की चोरी शुरू। इस अवस्था में रूपा ने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा हुआ देखा तो वह जल गई, अर्थात क्रोधित हो गई। क्रोध इतना आगे बढ़ गया कि रोक न सकी। वह बेचारी बूढ़ी काकी पर झपटी अर्थात टूट पड़ी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट हैया भाड़, चुपचाप कोठरी में ही बैठे रहो, चुपचाप कोठरी में ही बैठे रहो। कोठरी में मतलब खोली में ही बैठे रहो। खोली में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अर्थात सांस रुक रही थी, अर्थात कोठरी में बैठते हुए क्या सांस रुक रही थी। अभी तो मेहमानों ने नहीं खाया, इतना ही नहीं तो अभी तक भगवान को भोग अर्थात प्रसाद नैवेद्य नहीं लगा। तब तक तो धैर्य मतलब धीर होना चाहिए, उतना भी धैर्य नहीं हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई, अर्थात आकर सामने खड़े हो गई। दिन भर इतना ठूंसती है, अर्थात खाती रहती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है, अर्थात जल जाता है। यदि भला चाहती हो अर्थात अच्छा चाहती हो तो यदि अच्छा चाहती हो तो कोठरी में अर्थात खोली में जाकर बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा या तुम्हें भी बुला लेंगे। तुम कोई देवी मां नहीं हो कि चाहे किसी के मुख में पानी न जाए लेकिन तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए, अर्थात तुम्हारा खाना पहले ही हो जाए। तो दोस्तों, यह था इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 91 मतलब 91 के ऊपर पंक्ति है, पंक्ति बूढ़ी काकी अपनी, इस पंक्ति से लेकर तो किसी को छू न दे, इस पंक्ति तक का इस पैराग्राफ का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर
पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां पहुंच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आ जाएगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहाँ करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठाऊंगी, तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगने में संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहां से आ गई? यह कहां से आ गई? देखो किसी को छू न दे, देखो किसी को छू न दे। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार। कोठरी मतलब खोली या कमरा। पश्चाताप मतलब पछतावा। क्रोध मतलब गुस्सा। जल्दबाजी मतलब जल्दी करना। पानी उतर जाना मतलब बेइज्जत होना या इज्जत उतर जाना। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। पल मतलब क्षण। युग मतलब बड़ा कालावधि। चीड़ना मतलब खींचना। तरकारियाँ मतलब
सब्जियां। स्वादेंद्रिया मतलब स्वाद वाली इंद्रिया। मनसूबे मतलब इरादा या मनसूबे मतलब इरादा या योजना। रायता मतलब आचार। मुंह झूठा करना मतलब सिर्फ मुख को भोजन लगाना। उंगलियां चाटना मतलब स्वाद का आनंद लेना। पत्तल मतलब वनस्पति या पेड़ के पत्तों से बनाया गया भोजपत्र। जो शादी ब्याह में देखिए दोस्तों, पहले ऐसे ही भोजपत्र का उपयोग ज्यादा करते थे। भीतर मतलब अंदर। चटकारा मतलब स्वादिष्ट वस्तु खाते समय जीभ को तालू से लगने से होने वाली आवाज। दोना मतलब पेड़ के पत्तों से बना हुआ वह पात्र जिसमें सब्जी, कढ़ी, दही आदि चीजें या जो पतली चीजें होती है, हाँ, ऐसे चीजों के लिए उपयोगी होता है, उसे दोना कहते हैं दोस्तों। संकोच मतलब लज्जा। रेंगना मतलब धीरे धीरे चलना। चौंक मतलब आश्चर्य से छूना मतलब हाथ लगाना या हाथों से स्पर्श करना। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पैराग्राफ है उसका स्पष्टीकरण समझते हैं, सुनते हैं इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पूरक पठन में लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं, रूपा ने बेचारी बूढ़ी काकी को बहुत डांटा, फटकारा। इसीलिए बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में अर्थात खोली में जाकर पश्चाताप कर रही थी, मतलब मन ही मन पछतावा कर रही थी। व्यर्थ ही कहां से कहां पहुंच गई। काकी को रूपा पर क्रोध अर्थात गुस्सा नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था कि कहां मैंने इतनी जल्दबाजी कर ली। रूपा की बातें सच ही तो है। जब तक मेहमान लोग भोजन न कर ले तब तक घर वाले भले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया कि पहले घर आए मेहमानों का भोजन हो जाए। इतनी सी बात के लिए सबके सामने पानी उतर गया, मतलब रूपा ने मेहमानों के सामने बेइज्जत कर दिया, इज्जत उतार ली। अब एक विचार पक्का कर लिया, जब तक घर का सदस्य बुलाने नहीं आएगा तब तक खाना खाने नहीं जाऊंगी। यही विचार मन ही मन करते हुए काकी घर के किसी सदस्य के बुलाने की प्रतीक्षा अर्थात इंतजार करने लगी। काकी को एक एक पल अर्थात क्षण, एक एक युग अर्थात बड़ा कालावधि के समान मालूम होता था। समय ऐसा प्रतीत न हो, इसलिए यह जो इतना ऐसा समय लग रहा था बड़ा कालावधि, यह समय ऐसा प्रतीत न हो, इसलिए बूढ़ी काकी धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। समय कहाँ निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। बूढ़ी काकी को मालूम हुआ कि मुझे गाते हुए देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन थोड़े ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, मतलब अवश्य लोग भोजन करके चले गए होंगे। लेकिन मुझे अभी तक खाने के लिए कोई बुलाने नहीं आया। आते भी कैसे? रूपा जो चिढ़ गई है, हो सकता है रूपा गुस्से में नहीं आई होंगी। गुस्से में
वह न भी बुलाए। रूपा सोच रही होंगी कि आप ही आ जाएगी, वह कोई हमारे घर आई हुई मेहमान तो नहीं जो मैं उन्हें बुलाने जाऊं। यह सोचकर बूढ़ी काकी फिर से एक बार बिना बुलाए खाने के लालच में चलने के लिए तैयार हो गई। बस अब विश्वास हो गया कि जाते से ही 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ मतलब सब्जियाँ सामने आ जाएगी। इस विचार से उनकी स्वादेंद्रिया अर्थात स्वाद वाली इंद्रियां अंदर ही अंदर गुदगुदाने लगी। बूढ़ी काकी ने मन में अनेक मंसूबे बांधे, मतलब तरह तरह के इरादे योजनाएं बूढ़ी काकी ने बनाई। उसमें पहले तो तरकारी सब्जी के साथ पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर उसके बाद दही और शक्कर के साथ पूड़ियाँ खाऊंगी, और फिर कचौड़ियाँ और रायता अर्थात अचार के साथ पूड़ियाँ कितनी मजेदार लगेगी। और हाँ, चाहे कोई बुरा माने या भला, अर्थात चाहे कोई कुशल माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, शर्माऊंगी नहीं। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं, जो मांग मांग कर खा रही है। कहने दे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके, मतलब सिर्फ मुख को खाना लगा के थोड़े ही उठ जाऊंगी, जी भर के पेट भर खाऊंगी, जी भर के पेट भर खाऊंगी। मेहमान अभी तक गए नहीं थे, बैठे हुए थे। मेहमानों में कोई खाकर उंगलियां चाटता था, अर्थात स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था, तो कोई आंखें तिरछी करके देख रहा था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, या कोई उठ तो नहीं गया। तो किसी को चिंता इस बात की थी कि पत्तल पर पुड़िया छूटी जा रही थी। उन पुड़ियों को भीतर मतलब उठा के अंदर रख ले। तो कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, मतलब स्वादिष्ट वस्तु दही खाते समय जीभ को तालू से लगने से आवाज हो रही थी। दही इतना स्वादिष्ट था कि एक दोने में दही इतना स्वादिष्ट था कि एक दोना दही चटकारने के बाद दूसरा दोना मांगने की इच्छा होती थी, परंतु मांगने में संकोच करते थे, मतलब लज्जा महसूस करते थे कि लोग क्या कहेंगे। इसे जीवन में कभी दही खाने को मिला था या नहीं। इतने में वहां बूढ़ी काकी रेंगती हुई, मतलब धीरे धीरे चलती हुई मेहमानों के बीच जा पहुंची। कई आदमी मेहमान चौंक कर अर्थात आश्चर्य से उठ खड़े हुए और जोर जोर से पुकारने लगे, आवाज देने लगे, अरे भाई, यह बुढ़िया कौन है? यह बुढ़िया कौन है? यह बुढ़िया कहां से आई है? यह बुढ़िया कहां से आई है? बूढ़ी काकी के फटे मटमैले कपड़े, मटमैला शरीर और उसकी बुरी हालत देखकर
वहां मौजूद मेहमानों के मुख से निकला, अरे देखो भाई, यह बुढ़िया किसी को छू न दे। अरे देखो भाई, यह बुढ़िया किसी को छू न दे, मतलब बुढ़िया किसी को हाथ न लगाए या बुढ़िया किसी को हाथों से स्पर्श न कर दे। तो दोस्तों, यह था स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 92 के ऊपर पंक्ति है दोस्तों पैराग्राफ की, पंडित बुद्धिराम से लेकर तो कोठरी की ओर चली। इस पंक्ति तक का मतलब इस पैराग्राफ का पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। तो दोस्तों, यह था इस पैराग्राफ का मुखर वाचन। अब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं, वह इस प्रकार। क्रोध मतलब गुस्सा, तिलमिलाना मतलब बेचैन होना, थाल मतलब खाना जिसमें परोसते हैं ऐसी थाली, या फिर खाना परोसने के लिए जिसमें वह चीज रखी जाती है, जैसे पुड़िया रखी गई हो, उसके लिए
बड़ा बर्तन लगता है ना, तो ऐसा बड़ा थाल। पटकना मतलब रखना, निर्दयी मतलब दया रहित, कठोर हृदय वाला, भगोड़ा मतलब भागा हुआ, कर्जदार मतलब जिसने कर्ज लिया हो, ऋण लिया हो, झपटकर मतलब टूटकर, टेंटुआ मतलब गला, लपकना मतलब टूट पड़ना, धम से मतलब जोर से, वाटिका मतलब बगीचा, लू मतलब गर्मी के दिनों में चलने वाला गर्म हवा का झोंका, निर्लज्जता मतलब बेशर्मी, दंड मतलब शिक्षा या सजा, दीनता मतलब गरीबी, हतज्ञान मतलब बेसुध, करुणा मतलब दया, कूढ़ना मतलब भीतरी भीतर जलना या चिढ़ना, घसीटना मतलब खींचना, झुंझलाना मतलब खींचना या फिर चिढ़ना, पिटारी मतलब बांस या फिर मूंज आदि से बना डिब्बे की शक्ल का पात्र, अधीर मतलब आकुल या उतावला होना, आंगन मतलब घर के सामने वाला खुला भाग। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पंक्ति है पंडित बुद्धिराम से लेकर तो कोठरी की ओर चली गई, इस पंक्ति तक का मतलब इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण समझते हैं, सुनते हैं, वह इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पूरक पठन में लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं, जब काकी अचानक मेहमानों के बीच आ गई और मेहमानों की प्रतिक्रिया सुनकर पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी पर क्रोधित हो उठा, तिलमिला गया अर्थात बेचैन हो गया। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जोर से जमीन पर पटक दिया अर्थात रख दिया, और जिस प्रकार निर्दयी मतलब दया रहित कठोर हृदय वाला महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े मतलब भागा हुआ कर्जदार जो कर्ज लेकर भाग गया हो, ऐसे कर्जदार को देखते ही झपट कर अर्थात टूट पड़ता है, उस पर टूटकर उसका टेटुआ मतलब गला पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर टूट पड़ा और बूढ़ी काकी का भी टेटुआ दबाकर बेचारी बूढ़ी काकी को अंधेरी कोठरी में धम से जोर से पटक दिया, रख दिया, मानो आशा रूपी वाटिका अर्थात बगीचा, लू अर्थात गर्मी के दिनों में चलने वाली गर्म हवा का झोंका आया और बगीचा नष्ट विनष्ट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर बूढ़ी काकी की आशा रूपी जो बगिया है वह नष्ट हो गई है। सभी मेहमानों का भोजन हो गया, उसके बाद सभी घर वालों का भी भोजन हो गया, लेकिन बूढ़ी काकी को भोजन के लिए न कोई बुलाने गया और न ही किसी ने पूछा। बूढ़ी काकी अचानक मेहमानों में आ गई थी, बूढ़ी काकी अचानक मेहमानों में आ गई थी, इसीलिए बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता और बेशर्मी के लिए दंड मतलब शिक्षा सजा देने का निश्चय पक्का कर लिया था। काकी के बुढ़ापे पर, दीनता पर अर्थात गरीबी पर
हतज्ञान अर्थात बेसुधी पर किसी को करुणा अर्थात दया नहीं आई थी। अकेली अकेली बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली बूढ़ी काकी के लिए कुढ़ रही थी, अर्थात भीतर ही भीतर बेचारी लाडली जल रही थी, मन ही मन चिढ़ रही थी, क्योंकि लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी बहुत ही भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता जो छोटे बच्चों में होता है, उसकी गंध तक लाडली में न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने बूढ़ी काकी को बड़ी निर्दयता से, दया रहित कठोर हृदयता से घसीटा खींचा, तो लाडली का कोमल हृदय ऐंठ कर रह गया, मतलब बहुत बुरा लगा। लाडली झुंझला रही थी, अर्थात खींचती थी, चिढ़ रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाते हुए अपनी गुड़ियों वाली पिटारी, मतलब बांस मूंज आदि से बना डिब्बे की शक्ल का पात्र पिटारी में बंद कर रखी थी, क्योंकि उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। इतनी समझदार थी लड़की, इतनी समझदार थी लाडली। उसका हृदय अधीर हो रहा था, मतलब आकुल हो रहा था, उतावला हो रहा था कि बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी और पुड़िया देखकर तो इतनी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेगी, प्रेम करेगी कि लाडली मेरे लिए पुड़िया लेकर आई। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में, अर्थात घर के सामने जो खुला भाग होता है, वहां पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब उसे पक्का विश्वास हो गया कि अम्मा, मतलब उसकी माँ, सो रही है, तो पिटारी धीरे से उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, यह था इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण। तो चलिए अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 92 के ऊपर, अर्थात 92 के ऊपर पंक्ति है दोस्तों पैराग्राफ की, सहसा कानों में, इस पंक्ति से लेकर तो भोजन किया, इस पंक्ति तक का, इस पैराग्राफ का सबसे पहले हम मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस। तो चलिए दोस्तों, इस पैराग्राफ का मुखर वाचन इस प्रकार, सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने
काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार ओठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय मसोस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, बोली मतलब वाणी, चटपट मतलब जल्दी, टटोलना मतलब उंगलियों से छूकर पता लगाना, टूट पड़ना मतलब झपटना, पिटारी मतलब बांस या मूंज आदि से बना डिब्बे की शक्ल का पात्र, वर्षा मतलब बारिश, ठंडक मतलब शीतलता, भांति मतलब तरह या समान, क्षुधा मतलब भूख, उत्तेजित मतलब प्रेरित, खुरचन मतलब पुड़ियों का बचा हुआ भूगा, ओठ मतलब ओठ चाटना मतलब स्वादिष्ट पदार्थ अधिक खाने की इच्छा रखना, चटकारे मारना, स्वादिष्ट वस्तु खाते समय जीभ को तालू से लगने से होने वाली आवाज, संतोष सेतु मतलब आनंद का पुल, अधीर मतलब उतावला, प्रबल मतलब बलशाली, उचित मतलब योग्य, अनुचित मतलब अयोग्य। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब सहसा कानों में इस पंक्ति से लेकर तो भोजन किया है, इस पंक्ति का मतलब इस पैराग्राफ का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण समझते हैं, सुनते हैं इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पूरक पठन में लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं, बूढ़ी काकी जिसे बहुत प्रेम करती थी, ऐसी लाडली उनके कमरे में कोठरी में पहुंची और काकी को धीरे से आवाज लगाई, काकी काकी उठो, मैं आपके लिए पुड़िया लाई हूं। काकी उठो, मैं आपके लिए पुड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली अर्थात वाणी को पहचाना और झटपट जल्दी उठकर बैठ गई। दोनों हाथों से लाडली को टटोला मतलब उंगलियों से छूकर पता लगाया कि लाडली है ना। फिर उसे अपने गोद में बिठा लिया। लाडली ने लाई हुई पुड़िया निकालकर काकी को दे दी। काकी से नहीं रहा गया। काकी ने पूछा, क्या पुड़िया तुम्हारी
अम्मा ने दी है? लाडली ने जवाब दिया, नहीं काकी, यह पुड़िया अम्मा ने नहीं दी। यह पुड़िया तो मेरे हिस्से की है, जो मैंने नहीं खाई, आपके लिए बचा कर रखी है। लाडली का यह जवाब सुनकर कब से भूखी काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी, झपट पड़ी। 5 ही मिनट में तो पूड़ियों से भरी पिटारी खाली कर दी। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? काकी पेट भर गया? अब बूढ़ी काकी यहाँ जवाब देती है, क्या बताए। अब जैसे थोड़ी सी वर्षा अर्थात बारिश ठंडक अर्थात शीतलता के स्थान पर और भी ज़्यादा गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति अर्थात उसी के तरह, उसी के समान लाडली ने लाई हुई थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा अर्थात मेरी क्षुधा, भूख और इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया है, मतलब प्रेरित कर दिया है बेटी। इसीलिए बूढ़ी काकी लाडली के पूछे हुए सवाल का जवाब देती हुई बोली, नहीं बेटी लाडली, पेट तो अब भरा नहीं है, खाली है। जाओ, जाकर आपके अम्मा से पूड़िया और मांग कर लाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। लाडली ने जवाब दिया, काकी अम्मा की नज़र बचाकर ये पूड़िया लाई हूँ, अम्मा सो रही है, अम्मा को जगाऊंगी तो वह मुझे मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर से उंगलियों से छूकर टटोला, उसमें कुछ खुरचन अर्थात बचा हुआ पूड़ियों का भूगा गिरा था, उसे भी काकी निकाल कर खा गई। बार बार ओठ चाटती थी, मतलब स्वादिष्ट पूड़िया अधिक खाने की इच्छा रखती थी। चटखारे भरती थी, मतलब स्वादिष्ट पूड़िया खाते समय जीभ तालू से लगाकर आवाज आती थी बूढ़ी काकी की। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। संतोष सेतु मतलब आनंद का पुल जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। ऐसे में मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बना देता है। ऐसी ही स्थिति बूढ़ी काकी की थी। काकी का अधीर उतावला मन इच्छा के प्रबल बलशाली प्रवाह में बह गया, जिसके कारण उचित अर्थात योग्य और अनुचित अर्थात अयोग्य का विचार काकी के मन से जाता रहा। वह कुछ देर तक अपनी इच्छा को रोकती रही, लेकिन नहीं रहा गया। लाडली से बोली, चल बेटा लाडली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चल जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह पैराग्राफ का स्पष्टीकरण था। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 93 के ऊपर पंक्ति है दोस्तों, लाडली उनका अभिप्राय। इस पंक्ति से लेकर तो हो जाएगा इस पंक्ति तक का मतलब पैराग्राफ का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, शुद्धातुर, हतज्ञान
बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था! आहा, दही कितना स्वादिष्ट था! कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए, और दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सांस ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहां? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यह था पैराग्राफ का मुखर वाचन। अब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, अभिप्राय मतलब अर्थ, अभिप्राय मतलब अर्थ, मत या कहने का तात्पर्य। झूठे मतलब खाकर छोड़ा हुआ। जब हम खाना खाते हैं ना, हाँ, तब खाना खाने के बाद खाकर जो कुछ थोड़ा छोड़ देते हैं थाली में ही, उसे झूठन कहा जाता है या फिर झूठे। पत्तल मतलब भोजपत्र। दिन मतलब गरीब। शुधातुर मतलब भूखी। हतज्ञान मतलब बेसुध। भक्षण करना मतलब खाना। सलोनी मतलब सुंदर। झूठी पत्तल मतलब खाकर छोड़ा हुआ भोजपत्र, जो भोजपत्र में थोड़ा अन्न खाने के बाद बच गया है, उसे झूठी पत्तल कहते हैं। स्वादेंद्रिया मतलब स्वाद वाली इंद्रिया। चौंकना मतलब आश्चर्यचकित होना। चारपाई मतलब खटिया। ताकना मतलब देखना। चुपचाप मतलब शांत। हृदय सन्न होना मतलब घोर आश्चर्य में डूब जाना। बुजुर्ग मतलब वृद्ध या फिर बूढ़े लोग। शोकमय मतलब शोकपूर्ण। ग्रास मतलब निवाला या फिर कौर। निकृष्ट मतलब नीच या हीन।
प्रतीत मतलब जान पड़ना, आपत्ति मतलब संकट या फिर मुसीबत, सम्मुख मतलब सामने, करुणा मतलब दया, भय मतलब डर, आंखें भर आना मतलब रोना, अधर्म मतलब जो धर्म के विरुद्ध हो, पाप मतलब कुकर्म, गगन मतलब आकाश या फिर नभ, परमात्मा मतलब आत्मा के पिता या परमपिता परमेश्वर, सत्यानाश मतलब सर्वनाश। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के ये अर्थ थे। अब दोस्तों यह जो पैराग्राफ है, लाडली उनका अभिप्राय इस पंक्ति से लेकर तो हो जाएगा इस पंक्ति तक का। इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण समझते हैं, सुनते हैं इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पूरक पठन में लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं, लाडली ने दी हुई पुड़ियों से बूढ़ी काकी का पेट नहीं भरा, उल्टा काकी की भूख बढ़ गई और उसे शांत करने के लिए लाडली को जो कहा वह बात, अभिप्राय, मत या अर्थ लाडली समझ नहीं पाई, क्योंकि वह छोटी बच्ची होने के कारण काकी की बात समझ ही नहीं पाई और काकी का हाथ पकड़ा, ले जाकर मेहमानों की पड़ी हुई झूठे पत्तल मतलब खाकर छोड़े हुए भोजपत्र के पास बूढ़ी काकी को बिठा दिया। बेचारी दीन अर्थात गरीब, शुधातुर मतलब भूखी, हतज्ञान मतलब बेसुध बुढ़िया पत्तलों से, भोजपत्र से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी मतलब खाने लगी, और साथ ही साथ स्वादिष्ट दही, सलोनी कचौड़ियाँ मतलब सुंदर कचौड़ियाँ और सुकोमल खस्ता आनंद के साथ यह सब पत्तल से पड़ा झूठा खाना खाने लगी। इस उम्र में तो काकी बुद्धिहीन हो गई थी, लेकिन इतना तो अवश्य जानती थी कि मैं यह झूठा खाने का जो काम कर रही हूँ, जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल अर्थात खाकर छोड़ा हुआ भोजपत्र में से अन्न खा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, यह बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जो मुझसे रहा नहीं जाता। संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आकर टिक जाती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी, मतलब स्वाद वाली इंद्रिया थी, स्वाद वाली इंद्रिया या केंद्र थी। झूठे पत्तल से उठा उठाकर अन्न खा रही थी। उसी समय रूपा की आंखें खुली और उसे मालूम हुआ कि लाडली तो मेरे पास सोई हुई थी, लेकिन दिख नहीं रही। रूपा चौंक कर आश्चर्यचकित हुई। रूपा चौंक कर आश्चर्यचकित हुई। चारपाई इधर उधर, चारपाई मतलब खटिया के इधर उधर ताकने लगी अर्थात देखने लगी। कहीं नीचे तो नहीं गिर गई, कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां न पाकर रूपा उठी तो क्या देखती है, लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप शांति से खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से झूठी पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही थी।
यह दृश्य देखकर तो रूपा यह दृश्य देखकर तो रूपा का हृदय सन्न हो गया। मतलब रूपा घोर आश्चर्य में डूब गई कि परिवार का एक बुजुर्ग अथवा वृद्ध, परिवार का एक बुजुर्ग अर्थात वृद्ध, जो हमारा उत्तरदायित्व था कि उन्हें पेट भर खाना खिलाए, लेकिन हमारी ही गलती की वजह से आज वह दूसरों की झूठी पत्तल टटोल रही है। इससे अधिक शोकमय अर्थात शोकपूर्ण दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रास मतलब निवाला या कौर के लिए उसकी चचेरी सांस ऐसा पतित और निकृष्ट अर्थात नीच हीन कर्म कर रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है अर्थात जान पड़ता है मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो, संसार पर कोई भारी आपत्ति मतलब संकट आने वाला है। वह हर बार बूढ़ी काकी पर क्रोधित होती थी, लेकिन इस बार बूढ़ी काकी पर उसे क्रोध नहीं आया, क्योंकि शोक के आगे सम्मुख क्रोध कहाँ, मतलब दुख के सामने गुस्सा थोड़ी ही होता है। करुणा अर्थात दया और भय अर्थात डर से रूपा की आंखें भर आई अर्थात रोने लगी। मतलब जो धर्म के विरुद्ध है। इस अधर्म अर्थात मतलब जो धर्म के विरुद्ध है, ऐसे पाप कुकर्म का भागी कौन है? ताकि उसे पता था कि इस अधर्म पाप के भागीदार उसका ही परिवार है, इसीलिए उसने सच्चे हृदय से गगन मतलब आकाश मंडल की ओर दोनों हाथ उठाकर जोड़कर कहा, हे परमपिता परमात्मा, आत्मा के पिता, परमपिता परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म अर्थात जो धर्म के विरुद्ध कार्य हुआ है, उसका दंड, शिक्षा, सजा मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश मतलब सर्वनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 94 मतलब 94 के ऊपर पैराग्राफ है पंक्ति, रूपा को अपनी, इस पंक्ति से लेकर तो आनंद लेने में निमग्न थी, इस पंक्ति तक का मतलब इस पैराग्राफ का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं, हाय कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझे बड़ी भारी, हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए
व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी काकी भोजन कर लो काकी। मुझसे आज भी बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। काकी मुझसे आज भी बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना काकी। परमात्मा से प्रार्थना कर दो काकी कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे काकी। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी दोस्तों। तो दोस्तों यह था इस पैराग्राफ का मुखर वाचन। अब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं इस प्रकार। स्वार्थपरता मतलब स्वार्थ वृत्ति, अन्याय मतलब अत्याचार, प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो, निर्दयी मतलब जिसमें दया न हो, वार्षिक मतलब वार्षिक आय मतलब वर्ष भर की कमाई, दुर्गति मतलब दुर्दशा, चूक मतलब भूल या गलती, क्षमा मतलब माफ, दासी मतलब सेविका, व्यय मतलब खर्च, बदौलत मतलब सहारा या दवारा, वृद्धा मतलब बूढ़ी, असहाय मतलब बेसहारा या जिसकी कोई सहायता करने वाला न हो, कंठावरुद्ध मतलब कंठ भराना, स्वर मतलब आवाज, भूल मतलब चूक या गलती, परमात्मा मतलब परमपिता परमेश्वर, अपराध मतलब दोष, क्षमा मतलब माफ, भांति मतलब सामने या तरह, तिरस्कार मतलब अपमान या अनादर, सदिच्छाएं मतलब शुभकामनाएं, निमग्न मतलब व्यस्त। तो चलिए दोस्तों इस पैराग्राफ के कठिन शब्द के अर्थ को हमने समझ लिया। अब इस पैराग्राफ का रूपा को अपनी इस पंक्ति से लेकर तो आनंद लेने में निमग्न थी, इस पंक्ति तक का इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण को समझते हैं, सुनते हैं इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पूरक पठन में लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं, बूढ़ी काकी झूठा भोजन खा रही है। यह दृश्य देखकर तो उसकी आंखें खुल गई थी, जिससे रूपा को अपनी स्वार्थपरता अर्थात स्वार्थ वृत्ति और अन्याय अर्थात अत्याचार जो प्रत्यक्ष रूप में मतलब जो आंखों के सामने था, जो कभी न दिख पड़ा था, वह सोचने लगी, विचार करने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, मतलब मैं कितनी दया रहित हूं। जिस बूढ़ी काकी के संपत्ति से मुझे 200 रुपया
वार्षिक आय मतलब वर्ष भर की कमाई मिलती है, उसकी ही यह दुर्गति अर्थात दुर्दशा, और वह भी मेरे कारण। अपनी गलती पर रूपा को बहुत ही पछतावा रहा था, इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे दयामय भगवान मुझे बहुत भारी, हे दयामय भगवान मुझसे बहुत भारी चूक हुई है, अर्थात भूल हुई है, गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, अर्थात माफ कर दीजिए। आज मेरा बड़ा लड़का मुखराम का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनकी इशारों की दासी अर्थात सेविका बनी रही। अपना नाम निकलने के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए मतलब खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत अर्थात जिसके कारण हजारों रुपए मुझे मिले खाए, उसे ही बूढ़ी काकी को इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि बूढ़ी काकी वृद्धा असहाय है, मतलब बूढ़ी काकी बेसहारा थी, जिसकी कोई सहायता करने वाला न था। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार घर का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां जिसमें पूड़िया, दही, कचौड़ियाँ, खास्ता और उसी के साथ साथ मिठाइयाँ भी थी, ऐसा विविध पकवानों से थाली सजाकर बूढ़ी काकी के पास ले आई। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में मतलब कंठ भर आने के आवाज में कहा, काकी काकी उठो काकी, भोजन कर लो काकी, देखो मैं विविध पकवानों से भरी थाली लेकर आई हूं, जो आपको कब से इंतजार था। मुझसे आज भी भूल हुई है, अर्थात चूक हो गई, गलती हो गई काकी, उसका बुरा न मानना काकी। परमपिता परमात्मा से मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे, मतलब मुझसे जो गलती हुई उस दोष को माफ कर दे। बूढ़ी काकी रूपा की बातें सुन रही, बूढ़ी काकी रूपा की बातें सुन रही, बूढ़ी काकी रूपा की बातें सुनती रही। भोले भाले बच्चों के भांति, बच्चों के समान जो विविध पकवानों के साथ मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार मतलब अपमान अनादर सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी भी वैसे ही सब भूलकर फिर से एक बार खाना खाने बैठी थी। खाना बड़े ही आनंद के साथ खा रही थी। बूढ़ी काकी के एक एक रोए से मतलब अंग से सच्ची सदिच्छाएं मतलब शुभकामनाएं निकल रही थी और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी अर्थात व्यस्त थी। तो दोस्तों इस प्रकार से दूसरी इकाई का 10वां नंबर का जो पाठ है, पूरक पठन है बूढ़ी काकी, वह यहाँ पर संपन्न हो रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है यह कहानी, यह पूरक पठन आप सभी
को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, इस पाठ को, इस कहानी को और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें, सुने, उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ अपने नोटबुक में लेखन कर लें, ताकि आप लोगों को यह पाठ और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इस पाठ का स्वाध्याय, मतलब जो कृति पत्र सवाल करते हैं ना, हाँ, वह भी अपनी नोटबुक में लेखन कर लें। तो चलिए दोस्तों, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। और इस YouTube चैनल की जो लिंक हम भेजते हैं, उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्रों को, मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को, और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।